बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कल एक बिल इंट्रोड्यूस की गई है हमारी जम्मू कश्मीर के असेंबली में, जहाँ पे एमएलए की तनख्वाह की बात की जा रही है। लिसन जहाँ पे एमएलए की तनख्वाह की बात की जा रही है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह की बात कर रही है, बाकी खदमात की बात की, लेकिन जो हमारे इस सरकार ने एलजी सरकार ने हमें एक वक्त यह आश्वासन दिया था, ये निसार अहमद मैंगरू प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी, उसके पास 3 बार गया, मैं 2 बार गया हूँ, लेकिन उस एलजी सरकार का खोखला दावा, हाँ यूथ को इंसाफ मिलेगा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद, 35A को एब्रोगेट करने के बाद यूथ को इंसाफ मिलेगा। मैं उस एलजी को बताना चाहता हूँ, आ जाए इधर सामने आ जाए, हमें बताए आपने कौन सा इंसाफ हमें दिया है। और सरकार को मैं बताना चाहता हूँ बता नहीं रहे। देखिए मैम, पिछले 12 सालों से हम सड़कों पे हैं। जब उमर अब्दुल्ला ने एक वादा किया, केस चल रहा है, मैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली से ये कहना पड़ता है, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे राजभवन एक बार नहीं 6 बार उसने मुझे वहाँ पे बुलाया। मुझे लग रहा है कि एलजी ने मुझे वहाँ पे पिकनिक के लिए बुलाया। मेरे साथ उसने 6 बार अपॉइंटमेंट किया। किसके लिए उसने मेरे साथ अपॉइंटमेंट किया? उसने मेरे साथ वादा किया कि आपके साथ जस्टिस होगा। अगर उस वक्त RK गोयल साहब ने रिपोर्ट दिया कि इसमें धांधली है, रिसेंटली मैम आपने देखा है ACB की तरफ से 106 एस्पिरेंटों के ऊपर FIR लग चुका है, इसमें कुछ ऑफिशियल्स भी है, लेकिन उस रिपोर्ट को दबाया गया है। जिन्होंने 10, 15, 20 मार्क्स लिए वो अभी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट का खजाना लूट रहे हैं। हम LG साहब को कहना चाहते हैं, उमर सरकार को कहना चाहते हैं, ये लड़ाई टिल डेथ तक हम लड़ेंगे, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। हम सड़क के लॉन्च 2 घंटा घर के सामने अपने आप को मार देंगे। कर रहे हैं आपको अपनी बात रखने का बिल्कुल हक है, और जहां स्कैम है ACB भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, देखिए ये पढ़े लिखे नौजवान है, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है, इनके साथ नाइंसाफी हुई है। ये बात मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, नाइंसाफी हुई इनके साथ। अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, हम नहीं कह रहे काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक? ये सवाल या निशान है कि आपको जो भी रिपोर्ट देनी है जिसमें क्राइम हुआ हो, जिसमें धांधली हुई हो, वो आपको टाइम बाउंड का पीरियड में देना होता है। फास्ट ट्रैक बुनियाद पे कीजिए। अब 10 साल हमारे जाया हुए हैं पहले ही, हम ओवर एज हो गए हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हम क्या आपके नौकर हर रोज आपको असेंबली में बैठे हैं, असेंबली में बैठे हमारे MLA तनख्वाह की बात कर रहे हैं, चीज पे इन्होंने इलेक्शन जीता। ये कहा नौजवानों से कि हम आपकी बात करेंगे, हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन कहाँ किया करप्शन को खत्म? ये 10 साल से रिक्रूटमेंट चली आ रही है, और इस रिक्रूटमेंट जो स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम किसी रिक्रूटमेंट आपको नहीं पाएंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट को नाम दिया गया है फादर ऑफ ऑल स्कैम्स और मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। हमारी डिमांड रहेगी LG से और उमर अब्दुल्ला सरकार से, हमारी रिपोर्ट तो पेश कीजिए, वरना तैयार है हम आपको जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सिंपली यही बात पिछले 10 साल से कहता आ रहा हूँ और इस वक्त भी कहता आ रहा हूँ। अगर ये लोग हमारे दरबार CM साहब, नासिर असलम वानी साहब, तनवीर सिद्दीकी साहब, जितने भी MLAs हैं, आज जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे वो मेन जो इस वक्त रूलिंग पार्टी हो, हर एक ने हमारे से यही वादा किया कि आपको बेटे इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर ACB के पास रिपोर्ट, ACB के ऊपर है, ACB के हाथ में हमारा केस हैंड ओवर किया गया। 106 ऐसे लड़के हैं जो ना किसी एलिजिबल कैटेगरी को नहीं फाइल कर रहे थे। अगर आप मुझे बता, अगर उनके ऊपर FIR भी दर्ज किया गया है, वो रिपोर्ट वो हमारे सामने क्यों नहीं लाया जाता, ताकि हम भी आगे कोई कार्रवाई कर सकें? हम असेंबली के सामने ये इसलिए प्रोटेस्ट करने के लिए आगे, ताकि हम इनको यही बात बताएं, हमारे सामने आना है। ये लोगों के साथ किए हैं वो खोखले वादे आज जमीन पे इस वक्त नजर आ रहा है। जो यूथ इस वक्त सेक्रेटरीट के बाहर, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर धरना दे रहे हैं, जो पिछले 6 साल से अपनी मांग यही कर रहे हैं कि हमारे से इंसाफ करो।
कल वहाँ पे एक मेमोरेंडम पेश किया गया है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की सैलरी की भी बात की गई है, एमएलए की सैलरी की बात की गई है। जो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसकी कोई बात इम्पोर्टेंट एक बात है, इम्पोर्टेंट एक बात मैं करना चाहता हूँ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये होम डिपार्टमेंट मेरे हाथ में नहीं आता है, लेकिन अगर उमर सरकार हमने आपको 10 साल के बाद आपको जिताए बड़े अक्सर अच्छे थे, लोगों ने आपको वोट डाले, आपको हक नहीं बनता है कि एक मेंबर ऑफ एलजी को मैं आपके चरण से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने आज तक हमारा साथ दिया है, मतलब ये मुद्दा उठाया है। आज भी हम आपसे सवाल करते हैं और तमाम मीडिया से, अगर आप अभी असेंबली में जाओगे उमर सरकार और तमाम एमएलए से ये पूछो कि फायर सर्विस एस्पिरेंट के साथ अगर इंसाफ नहीं होगा वो अपने आप को घंटा घर के सामने अपने आप को मार देंगे। यहाँ पे हम सुसाइड करेंगे। आप क्या चाहते हैं? एक लाइन में बता दीजिए। हमारी लास्ट डिमांड ये है कि हमारा जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द आना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि अब हम ओवरेज हो चुके हैं। नाउ वी आर नॉट केपेबल फॉर एनी काइंड ऑफ द एग्जामिनेशन। हम किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते बिकॉज हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, फिजिकल कैपेबिलिटी है, वो हमें इस काबिल नहीं बता रहे कि हम किसी एग्जाम में बैठ सकते हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो मुद्दा है वो असेंबली में उठना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल होनी चाहिए। हमें जॉब मिलना चाहिए, बस हमारी डिमांड है। और जो चोर वहाँ पे जिन्होंने पिछले 6 साल से चोरी डाके के साथ 7 लाख 10 लाख 12 लाख देकर रिश्वत देकर वहाँ पे कुर्सी ले ली है, यही लोग कह रहे हैं कि 35 को हटाने के बाद 37 को हटाने के बाद जो हकदार को अपना हक मिलेगा, बेगुनाह को सजा दिया, गुनाहगार को सजा। मैं एक सवाल में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। सुनील शर्मा ने यहाँ पे कहा जब मैंने 370 आर्टिकल यहाँ पे रिवोक किया जम्मू कश्मीर के अंदर बहाली आ गई, लेकिन मैं उसको ये सवाल, सुनील शर्मा को ये सवाल जरूर पूछे, उसको बताए फायर सर्विस एस्पिरेंट ने यह कहा अगर बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल रिवोक किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे, कौन कर रहा था? रीजनल पार्टियां। अब सुनील शर्मा से पूछे 2019 के बाद किनकी सरकार थी, किनके सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए जरूर पूछे मैं। मैंने आपको बोला, मैं कभी नहीं गया था। पिछले 12 साल मेरे भाई के साथ जम्मू में भी हमने एसपी साहब ने कहा करो, लेकिन आप ख्याल रखिए, ख्याल रखिए ऐसा कानून का ख्याल रखिए। मैंने आपको बाइक दी, मैं वहाँ गया हमें 10 साल कौन देगा? सारी जुल्म करे जोम का भाषा बचो थो भाई साहब ओ बेटा नीचे बैठो नीचे जाना पसंद करो यू और वोट कैसे करो आप मारे ना क्या बेटे मुंह लगा चला हमें